नमस्कार दोस्तों, ना सौरभ द्विवेदी ना सुधीर चौधरी, मैं आपका अपना किशोर चौधरी स्वागत करता हूं आपका हमारे न्यूज़ रूम में, जहां आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ 3 दिसंबर और 4 दिसंबर की न्यूज़ को। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी कैपेसिटी ट्रिपल कर रहे हैं 2000 कौन से साल तक, आगे देखेंगे। कोल फेज आउट इन COP28, स्टर्निंग विन फॉर बीजेपी इन 3 स्टेट्स, लीडरशिप ग्रुप फॉर मतलब लीड आईटी के बारे में, एंथ्रोबॉट्स के बारे में और पावर ऑफ गवर्नर के बारे में। स्टार्ट करते हैं हमारी न्यूज़ को दोस्तों। तो सबसे पहला है ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP28 जो कि दुबई में हो रहा है, UAE। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 2 बार। 110 कंट्रीज ने एग्री किया है रिन्यूएबल एनर्जी ट्रिपलिंग टारगेट कि जो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, जो रिन्यू हो जाती है, लाइक सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया। नॉन रिन्यूएबल कौन सी, लाइक कोयले से बनने वाली, गैस से बनने वाली, ये सारी क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि ये एक बार खत्म तो खत्म, लेकिन सोलर विंड ये सब हम दोबारा बना सकते हैं, राइट। तो ये जो है ट्रिपलिंग टारगेट कौन सा साल रखा है, तो कि 2030 हमारे लिए ये काम की चीज है, राइट। इंडिया ने इस पे साइन नहीं किया, लेकिन इंडिया ऑलरेडी जो G20 समिट था उसमें बोल चुका था कि हम कर रहे हैं और इंडिया कर भी देगा, राइट। चलिए अगली न्यूज है, कोल फेज आउट इन COP28 प्लीज, इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम एंडोर्सिंग इट। इंडिया ने यहां भी साइन नहीं किया, क्यों भाई, क्योंकि अब सीधी सी बात है, हमें हमारी इंडस्ट्रीज को ग्रो करना है, हमें भी एक विकसित देश बनना है, हमारा डेवलपमेंट देखना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना है। और कोयले से अभी हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, हमारा कैसे हम चलाएंगे, बिजली नहीं बनेगी तो इंडस्ट्रीज़ कैसे चलेगी, घरों में बिजली नहीं आएगी, तो इसलिए अभी हमने इस पर कुछ नहीं बोला है। रेफरेंस टू कोल फेज आउट, क्योंकि कोयले से देखो कितना पॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हमने स्टार्ट हुआ था हमारा, वो किससे था, कोयले से ही तो स्टार्ट हुआ था। तो मेन जड़ तो यही है, इसलिए इसको फेज आउट करने की बात हो रही है, लेकिन इंडिया ने अभी बोला है कि नहीं। तो कोल फेज आउट इन COP28 प्लेस, ये एक हुआ है, इस पे बात मुद्दा डिस्कस हुआ है। फिर अगला है, ये हमारी इसमें काम की क्या न्यूज़ वो हम देखेंगे कि बीजेपी ने 3 जगह पे अपनी सरकार बनाई है, राइट। अब हमारे लिए इसमें सवाल क्या बनेगा कि इनमें चीफ मिनिस्टर कौन बने, तो वो भी कल ही रिजल्ट आया है, तो देखते हैं, एक वीक वेट करते हैं, जब नई सरकार बनेगी तब हमारे लिए ये न्यूज़ काम की होगी, अभी हमारे लिए ये न्यूज़ इतनी काम की नहीं है, राइट। अगला है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड IT 2.0, ये तो 2.0 है, 1.0 क्या था। सो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इंडिया और स्वीडन ने ये स्टार्ट किया था, तो जो स्वीडन के उनके काउंटर पार्ट है उनके साथ इसका फेज 2 लॉन्च किया। लीड IT की फुल फॉर्म लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, IT से आपका इंडस्ट्री ट्रांजिशन हो गया, ठीक है, और लीड यहां से आ गया, लीड IT 2.0। तो इंडिया और किसके साथ स्टार्ट किया, फुल फॉर्म एक तो ये चीज काम की होगी, किसके साथ, तो कि स्वीडन के साथ स्टार्ट किया है। एट द UN क्लाइमेट एक्शन समिट इन 2019 में स्टार्ट किया था। इट ब्रिंग्स, काम क्या है इनका, वो ये रहा, टुगेदर कंट्रीज, कंपनीज एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स टू अचीव नेट जीरो एमिशन फॉर फ्रॉम हैवी इंडस्ट्रीज बाई 2050। ये सबसे इंपॉर्टेंट और काम की न्यूज है, जो कि हमारी थर्ड न्यूज है, राइट। आपको नाम से ये पता नहीं पड़ेगा कि IT, आप सोचोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, नहीं, इंडस्ट्री ट्रांजिशन। इंडस्ट्री ट्रांजिशन से मतलब क्या है कि इंडस्ट्री जो अभी कोयले से या गैस से बिजली ले रही है या उन पे काम कर रही है, उनको रिन्यूएबल एनर्जी पे लेके जाना, नेट जीरो एमिशन। वो जो जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो एमिशन ना करे, मतलब कि जो एमिशन हो उसमें कार्बन ना हो, पॉल्यूशन ना हो, उससे नेट जीरो कर दो पॉल्यूशन को फ्रॉम हैवी इंडस्ट्रीज बाय ईयर 2050, जो कि हमारा और काम का है। तो ये जो है नेट जीरो एमिशन बाय 2050, तो ये आप 4th पॉइंट मान सकते हो, जो कि क्वेश्चन बन सकता है। अभी 2.0 क्या करेगा, इंक्लूसिव एंड जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लो कार्बन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर, एमर्जिंग इकोनॉमी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है, एमर्जिंग इकोनॉमी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो ये हमारा काम रहेगा इसके अंदर। अगला है एंथ्रोबोट्स, क्या होता है ये, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड दिस, साइंटिस्ट ही करेंगे ऑब्वियसली। दीज आर टाइनी रोबोट्स मेड ऑफ ह्यूमन सेल्स। ये जो आप देख रहे हो ये इमेज अलग है, कुछ तो इमेज लानी थी। ह्यूमन सेल से ही ये बने होते हैं, दैट आर एबल टू रिपेयर डैमेज न्यूट्रल टिश्यूज, जो भी आपके न्यूरल टिश्यूज डैमेज हुए हैं उनके लिए, टू रिपेयर डैमेज न्यूरल टिश्यूज। और बने किससे होंगे, मेड ऑफ ह्यूमन सेल्स, आपकी खुद की जो सेल है, कोशिकाएं हैं, उनसे बना हुआ होगा। दे कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम एडल्ट ह्यूमन सेल्स विदाउट जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि जब एम्ब्रियो में है बच्चा
तब उसका जो हमने सेल है उससे होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आप जो है अगर एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन है उसकी सेल से लेके भी बना सकते हैं, ये कहना है, तो जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है विदाउट जेनेटिक मॉडिफिकेशन। उसका जो जेनेटिक डीएनए उसमें मॉडिफिकेशन किए बिना भी कर सकते हैं। दे कैन बी फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए सुपरबोट, ठीक है। दिस डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स ए सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन रीजनरेटिव मेडिसिन। जो रीजनरेटिव मेडिसिन है उसकी फील्ड में ये एक तरह से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये डैमेज जो टिश्यूज है उनको रिपेयर कर देगा। रीजनरेटिव मेडिसिन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग और रीजनरेटिंग ह्यूमन सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स टू रिस्टोर और एस्टेब्लिश नॉर्मल फंक्शंस। जो आपके मान लो लीवर है, हार्ट है, किडनी है, उनको वापस से नॉर्मल करना, राइट। चलिए लास्ट न्यूज आज की, पावर ऑफ गवर्नर। मैंने एक न्यूज लास्ट क्लास में भी बताई थी कि जो बिल है असेंबली ने भेजा है उसको चलो उन्होंने विदहोल्ड कर दिया है सेंटर, लेकिन ये नहीं कि अगली बार पास किया तो मैं प्रेसिडेंट के पास। तो अभी एक पावर ऑफ गवर्नर पे एक और जो है सुप्रीम कोर्ट में बहस छिड़ी थी, वो है कि प्रेमचंद्रन की जोत केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट गवर्नर व्हेन सर्विंग एज यूनिवर्सिटी चांसलर। आपने सुना होगा जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है स्टेट के अंदर, उनके जो चांसलर होते हैं वो गवर्नर होते हैं, राइट। और जो वहाँ बैठते हैं वो कौन होते हैं, वीसी, वाइस चांसलर, हम जनरली उन्हें वीसी कहते हैं। Was not bound by advice of council of minister while exercising his discretionary power। उसकी जो डिस्क्रिशन के अंदर पावर है कि लाइक यूनिवर्सिटी के अंदर ये करना है वो करना है, उसमें उसे वो बाउंड नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसे बताए, जो मंत्री हैं कैबिनेट वाले वो उसे बताएं कि क्या करना है। बिकॉज आर्टिकल 163 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। कहाँ पे, आर्टिकल 163 में मेंशन है डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर। तो ये थी हमारे आज की काम की न्यूज़। आपका अपना किशोर चौधरी। लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ आज की ये न्यूज़। मिलते हैं अगले सेशन में और न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।